बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा उसामा। नाज़रीन, आज दिन भर की इम्पोर्टेड ख़बरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं और ये जो दिन है ये है पीर का, ठीक है, और 12 जनवरी 2024 ये डेट है। तो चलते हैं खबरों के काउंटडाउन की तरफ। सबसे पहले है जमात इस्लामी कराची। हाफिज़ नईमुर रहमान ने इलेक्शन में सीट लेने से इनकार कर दिया है। तो इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या सीन है सारा। लाहौर से जमात इस्लामी का एक उम्मीदवार है जहांगीर अहमद खान। इसने जो है ना इलेक्शन में धांधली को एक्सपोज किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उधर से उम्मीदवार हैं अली एजाज भुट्टर साहब, उनकी जीत का जो है ना इन्होंने इलेक्शन जीतने का जो है वो बयान दे दिया। साथ में अरशद महमूद मंडा, इन्होंने भी इलेक्शन के नताइज जो हैं इनको चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इसके ऊपर बात होगी। यासिर गिलानी साहब PP 145 लाहौर से, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा अली एजाज भुट्टर साहब के नीचे, और इन्होंने भी जो है ना वो इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया। और इन्होंने क्या बात की है अपने वीडियो बयान में, इसके ऊपर बात करेंगे। मुख्तलिफ जमातों ने जो है ना वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करनी शुरू कर दी हैं, जिनमें नून लीग भी सर फहरिस्त है और जमात इस्लामी भी सर फहरिस्त है। दो जमातें ये हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हक़ में जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शुरू कर दी हैं कि इनके उम्मीदवार जीते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये सारा क्या माजरा है और ये किस तरफ चल पड़ा है मामला। साथ ही में PTI के कुछ उम्मीदवार लोटे हो गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या बनेगा और क्या इनकी कोई मजबूरियां थी या एवं ही लोटे छोटे हो गए हैं। तो ये सारी खबरें जो है ये मुसद्दका हैं और इनके ऊपर पूरा रिसर्च वर्क करके मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। जमात इस्लामी के जो हैं हमारे पास, जमात इस्लामी कराची, हाफिज़ नईमुर रहमान ने इलेक्शन में सीट लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, हाफिज़ नईमुर रहमान, इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में पूरे कराची से तकरीबन क्लीन स्वीप किया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इन्होंने दोनों ने मिलके जो है वो बल्दियाती इलेक्शनों में हिस्सा लिया था, जबकि MQM ने जो है वो बाइकाट किया हुआ था। मगर इनको कराची में उस वक्त ना हुकूमत नहीं बनाने दी गई। अभी जो इलेक्शन हुए हैं इसमें क्या हुआ है कि इसमें कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, मगर अदारों ने और मुख्तलिफ़ तरह के लोगों ने मिल के जो है ना धांधली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जो है वो कम वोट दिखाए और हाफिज़ नईमुर रहमान को बढ़ा के तो उधर से जो है ना उनको जितवा दिया। तो इस पर हाफिज़ नईमुर रहमान ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी सीट जो कि PS 129 है उस पर मेरे वोट शो किए गए फार्म 47 पर 26,000, जबकि मुझे हकीकत में वोट पड़े हैं वो हैं 23,464, लेकिन मुझसे ज़्यादा वोट PTI के आज़ाद उम्मीदवार को मिले हैं। मैं ये सीट नहीं लूँगा और मैं ये सीट वहाँ से जीते हुए उम्मीदवार को देता हूँ। तो ये माइंड ब्लोइंग किस्म का स्टेटमेंट आया, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में इस तरह की किसी ने बंदे ने ये काम किया। इस तरह इंडिया के ऑस्कर के अवार्ड में एक दफ़ा हुआ था, अक्षय कुमार ने जो है ना वो अपना उसको पहली दफ़ा ऑस्कर का अवार्ड मिला था, तो उसने जो है ना वो अवार्ड लेने से मना किया और उसने वो अवार्ड जो है ना वो किसी और को दे दिया था। मुझे अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा कि किसको उसने दिया। तो अभी पाकिस्तान में भी ये रवायत पड़ गई है और ये अच्छी रवायत है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए। जिसका हक़ है उसको मिलना चाहिए और सियासतदानों को जो है वो दिल बड़ा करना चाहिए और जो इलेक्शन नताइज हैं उनको कबूल करना चाहिए। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने बहुत ही अच्छा स्टांस लिया है और इस्टेब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर ये चपेड़ है एक किस्म की कि उन्होंने जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक सीट MNA की सीट जो है वो लेने से इनकार कर दिया और अपने असूल के ऊपर, अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे हैं। उन्होंने मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात बोली कि ना हम किसी को अपना वोट लेने देंगे और ना हम किसी का वोट लेंगे। अगर आवाम ने हमें मैंडेट दिया होता तो हम इसे ज़रूर कबूल करते, जबकि ये सीट जिसकी है हम उसे
یہ سیٹ دیں گے، خود یہ سیٹ نہیں لیں گے۔ اسی طرح ہی لاہور سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں جہانگیر احمد خان، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ دھاندلی کو ایکسپوز کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے پاس فارم 45 کے مطابق جو فارم ہمیں پریزائڈنگ آفیسر نے دیے ہیں، وہ فارم جس کے اوپر ان سب کے دستخط ہیں، ان کے مطابق جو ہے ہم یہ الیکشن ہار چکے ہیں، اور جبکہ جو الیکشن بندہ جیتا ہے وہ ہے علی اعجاز بھٹر صاحب نے ادھر سے الیکشن جیتا ہے، اور ان کے نیچے پی پی 145 سے جس بندے نے الیکشن جیتا ہے وہ ہے پی پی 145 سے جس بندے نے الیکشن جیتا ہے وہ بندہ ہے جی یاسر گیلانی، انجینئر یاسر گیلانی صاحب نے بہت سارے کام کروائے ہیں، اور بہت پرانے سیاستدان ہیں اور بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور تحریک انصاف کے ساتھ یہ تحریک انصاف کے شروعاتی دنوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور چیئرمین پی ایچ اے بھی رہے ہیں۔ انہوں نے یہ پل بھی شادرہ والا انہوں نے تعمیر کروایا، مختلف گلیاں انہوں نے پکی کروائیں، جبکہ یہ خود ایم پی اے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ان کے کام ہیں جو کہ کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ ادھر سے الیکشن جیت چکے تھے، جبکہ سمیع اللہ خان جو کہ تیسرے نمبر پہ تھے، اور عابد خان صاحب جن کے ووٹ دوسرے نمبر پر تھے، تو ان کو بھی عابد خان صاحب کو بھی جو ہے ہڑوایا گیا ہے، اور ان کو جو سمیع اللہ خان صاحب کو جتوا کے تو نون لیگ نے جو ہے نا ادھر دھاندلی کرنے کی کوشش کیا۔ تو ادھر جو ہے جہانگیر احمد خان صاحب جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی NA 117 سے جماعت اسلامی کے امیدوار تھے جن کا نام ہے جہانگیر احمد خان، وہ اپنے ویڈیو بیان میں کہتے ہیں کہ یہاں سے جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے ہمیں دیا ان کے مطابق پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار علی اعجاز بھٹر جیتے ہیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایسے الیکشن پاکستان کے استحکام کے باعث نہیں بن سکتے، عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے شٹ اپ کال دیا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپ کے ساتھ اس کھچڑی کا حصہ نہیں بنیں گے، جو آپ کھچڑی بنانا چاہ رہے ہیں ابھی اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر استحکام لانے کے لیے استحکام پاکستان جیسی جو پارٹیاں آپ بنا رہے ہیں ان کا حصہ نہیں بنیں گے، جبکہ ہم حقیقی معنوں میں عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو جو ہے نا وہ ہم ترجیح دیں گے۔ ساتھ ہی میں ارشد محمود منڈا صاحب جو کہ NA 114 کے امیدوار تھے شیخوپورہ سے، یہ رانا تنویر صاحب کے مقابلے میں کھڑے تھے الیکشن میں MNA کی سیٹ کے اوپر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ان کو الیکشن میں ہروایا گیا ہے، مختلف طرح کی بے ضابطگیوں کا جو ہے وہ ان کے پاس ثبوت باقاعدہ طور پر آ چکے ہیں، اور یہ ان کو جو ہے نا وہ چیلنج کریں گے پیر کے دن متعلقہ فارم کے اوپر الیکشن کمیشن میں بھی اور کورٹ کے اندر بھی۔ تو انہوں نے مزید یہ کہا کہ عوام نے جو ہے وہ ہمیں مینڈیٹ دیا، ہم اپنے مینڈیٹ کو چوری نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے لیے ہم ہر قسم کا فارم استعمال کریں گے، چاہے وہ آئینی ہو یا سیاسی ہو، ہم ہر طرح کا جو ہے فارم اس کو استعمال کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور ہر پلیٹ فارم کو ہم استعمال کریں گے، عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد یاسر گیلانی صاحب ہیں۔ یاسر گیلانی صاحب نے بھی عدالت سے رجوع کرنے کا جو ہے نا وہ ادا کر لیا ہے، اور انہوں نے فارم 45 ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے ویڈیو بیان کے اندر، اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہم جو ہیں وہ جیت چکے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں ہرایا گیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ یاسر رضا گیلانی بھی عدالت میں ہوئیں گے۔ فارم 45 کے مطابق سیٹ جیتنے کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے ویڈیو بیان میں فارم 45 ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ شادرہ کے لوگوں، میں آپ کے مینڈیٹ کو جو چرایا گیا ہے اسے چرانے نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمام 168 پولنگ اسٹیشن کے فارم 45 موجود ہیں، اور ان کے رزلٹ کے مطابق یہ میں حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ووٹ ہیں 40,668، اور جو ہارا امید ہے اصل میں نون لیگ کا اس کے ہیں 34,500 ووٹ، 6,137 کی لیڈ سے جیتا ہوں۔ تو یہ ان کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے 6,000 اور کچھ ووٹوں کی لیڈ ماری ہے سمیع اللہ خان صاحب کو، اور انہوں نے بولا کہ جی یہ میں ادھر سے جیتا ہوں، میرے ساتھ جو ہے یہ دھاندلی کی گئی ہے، اور میں
इंशाल्लाह ताला सारे फॉर्म 45 इकट्ठे करके अदालत में इनको चैलेंज करूँगा और इंशाल्लाह ताला अवाम का जो है वो वोट उसको इज़्ज़त दिलवा के रहूँगा। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। अबूज़र मकसूद चद्दर साहब, इन्होंने इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ अदालत से रजू करने का जो है ना वो आदा किया है। PP 138 से आज़ाद उम्मीदवार अबूज़र मकसूद चद्दर ने भी इलेक्शन नताइज मानने से इनकार करते हुए अदालत से रजू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत आ चुके हैं धांधली के, हम हर फार्म पर जाएंगे और वोट पर जो डाका डाला गया है उसको नाकाम करवाएंगे। अभी एक और आपको खबर देता चलूँ कि मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनको इलेक्शन कमीशन ने सीट जितवा दी हैं, PTI के हक़ में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करने लगे हैं। तो मुख्तलिफ जमातें जिनमें नून लीग और जमात इस्लामी सर फहरिस्त है कि उम्मीदवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करनी शुरू कर दी हैं कि हम हार चुके हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से यहाँ से जीत चुके हैं। ये अचानक क्या हो रहा है, ये जो है ना ये एक नया सिलसिला चल पड़ा है। पहले हम देखते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पाकिस्तान तहरीक उठाए जाते थे और पाकिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने की बात करते थे, तो उनको जो है वो माफ़ किया जाता था और उनके केस वगैरह ख़त्म हो रहे थे। अभी एक नया सिलसिला इलेक्शन के बाद से चल पड़ा है कि लोग जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या जमात इस्लामी से या मुख्तलिफ जमातों से जो तलक रखने वाले लोग हैं वो जो है ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी हम यहाँ से हार चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत चुकी है। तो इनके मैंडेट को जो है वो तस्लीम किया जाए। JUI के रहनुमा भी इस बात के ऊपर जो है मुतफिक हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ वीडियो बयान जारी किए हैं और उनमें जो है वो इस बात को इस्टेब्लिशमेंट को बताने की कोशिश की है कि अवाम के मैंडेट को जो है वो तस्लीम किया जाए, इस तरह जो है वो मुल्क के टूटने का खदशा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सियासतदान ख़ुद जो हैं वो इस बात के मुखालफिन जो हैं मुखालिफ सियासतदान वो ख़ुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जिसका मैंडेट है उसको दिया जाए, ना कि मैंडेट को चुरा के हमें जो है वो ना हक जितवाया जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है ऐसी बात करने का। तो मैं खुद इसको जो है ना वो अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ी हिम्मत की बात है। अच्छा, एक और जो डेवलपमेंट नज़र आई है, PTI लाहौर के जीते हुए उम्मीदवार PTI लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI लाहौर के, उन्होंने जो है ना हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार वसीम कादर साहब, उन्होंने क्या किया है कि जी उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। मरीम नवाज़ के साथ खड़े होकर उन्होंने वीडियो बयान जारी किया और उसमें वो कहते हैं कि जी मैं इलाके की खुशहाली के लिए अपनी पार्टी में अपने घर वापस आ गया हूँ। और ये उनका जो है ना वो बयान इस वक्त सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है और इस वक्त हर जगह पे डिस्कस किया जा रहा है। तो अजीब मामला है। पहले उनका हल्फी बयान आया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं हल्फन इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वफ़ादार रहूँगा और उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। और ये अचानक से उनका ये बयान ये सब के लिए एक जो है ना ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। और अभी इनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। वैसे कल रात से जो है वो अवाम ने इनके घर का घेराव किया और मैं सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देख रहा हूँ जिनमें अवाम जो है वो ये गम व गुस्से का इजहार करते हुए कह रही है कि हम इनका घेराव करेंगे और इनको कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ये जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। ये बात तो ज़ुबान ज़द आम है। फैसल वाडा ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था TV चैनल के ऊपर कि तहरीक इंसाफ के पास 3 से 4 दिन आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर सिर्फ 35 के करीब जो है वो अच्छे बच्चे रह जाएंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। तो अभी ये सिलसिला मेरे ख्याल में अभी ये स्टार्ट हो रहा है। वसीम कादर ने उसकी इब्तिदा की है। इसको इब्तिदा में ही अगर तहरीक इंसाफ ने ना रोका तो ये बात फिर निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। शायद फैसल वाडा की बात सच हो जाए, जो कि अभी तक तो सच होती नज़र आ रही है। उन्होंने इलेक्शन के बारे में भी पेशन गोई की थी कि ये जो है इलेक्शन अपने वक्त पे नहीं होंगे, 6 माह आगे हो जाएंगे, वो वैसे ही हुआ। और भी उनकी बहुत सारी पेश गोई हैं जो कि अभी तक तो पूरी होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि इनको बिठाया जाता है TV चैनल के ऊपर
مقتدر حلقوں کی جانب سے، اور وہ ان کی زبان بولتے ہیں جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سلسلہ اس کو ابھی ہی کنٹرول کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو بات ہے یہ آگے تک جائے گی، اور شاید اور بھی آنے والے دنوں میں جو ہے نا لوگ لوٹے ہوتے ہوئے نظر آئیں. عوام ان کا کیا حل کرے گی یہ تو ابھی عوام کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ تھی جی ابھی تک کی ڈیولپمنٹس. ابھی اہم ڈیولپمنٹ یہ تھی. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ جو رات بھر کی ڈیولپمنٹ ہوں گی اور کل دن بھر کی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا اسامہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.